तो यार आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं एक iPhone 15 को एक DSLR के साथ में और देखेंगे कि इमेजेस वीडियोस किस लेवल की आपको देखने मिलेंगी और आपको कौन सा लेना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूं कि जितनी भी पिक्चर्स क्लिक करी गई हैं कैनन के साथ में, DSLR के साथ में, वो सारी की सारी एक किट लेंस पे हमने जान के शूट करी हैं और ऑटो पे शूट करी हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग देखना चाह रहे थे कि रॉ से रॉ फॉर्मेट के अंदर क्या कंपैरिजन निकल के आएगा। और आईफोन के अंदर भी हमने कोई प्रो मोड वगैरह यूज़ नहीं करा है, हमने नॉर्मल कैमरा यूज़ किया है, जो कि हमें पता है ज़्यादातर लोग वही यूज़ करने वाले हैं। तो हमने अपने हिसाब से सिर्फ और सिर्फ फेस पे टैप करके, ऑब्जेक्ट पे टैप करके बस फोकस करा है, दैट्स इट। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कमेंट्स के अंदर कुछ भी लिखने से पहले। तो सबसे पहले अगर मैं इस पर्टिकुलर फ़ोटो की बात करूँ, ये आउटडोर के अंदर हमने एक नॉर्मल फेस की फ़ोटो ली है। तो मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इसके अंदर, तो कलर्स की जो रिचनेस होती है, कलर्स का जो टिंट होता है, वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है इस कैनन वाली फ़ोटो के अंदर, इस DSLR वाली फ़ोटो के अंदर। द ब्राउन्स दैट यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर कंपेयर्ड टू दिस पिक्चर, तो वो ज़्यादा अच्छे से ब्राउन्स मेरे दूसरी राइट हैंड साइड वाली DSLR वाली फ़ोटो में आ रही है। बट जो इसके अंदर कुछ जगहों पे डार्कनेस है मेरे चेहरे पर, काफ़ी ज़्यादा ये जो शैडोज़ एंड ऑल आ रही हैं, वो आपको आईफोन वाली फ़ोटोज़ में नहीं देखने मिलेंगी, क्योंकि आईफोन ने फ़ोटो को, चेहरे को और अच्छा दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए उसके अंदर थोड़े से कुछ एम्प्लीफिकेशंस करे हुए हैं वाइब्रेंस के अंदर, थोड़े से कलर्स को लेके। तो इसके अंदर आपको थोड़े से ग्रेन्स भी देखने मिलेंगे, रैदर काफ़ी सारे ग्रेन्स देखने मिलेंगे, जो कि आपको देखने नहीं मिलेगा एक DSLR की फ़ोटो के अंदर। सो यही एक डिफरेंस आ जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आईफोन के पिक्सल्स का जो साइज़ होता है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा छोटा होता है एक DSLR के पिक्सल्स। सो भाई यार, ये सेम सेटिंग के अंदर हमारे पास ये फ़ोटो है, तो इसके अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ओवरऑल अगर मैं आपको स्मूथनेस की बात करूं या फिर देख के पर्टिकुलर लुक्स की बात करूं, थोड़ा सा ये जो आप कंधे के ऊपर देख पा रहे होंगे शायद, थोड़ा सा DSLR ने इसको एकदम फेड आउट कर दिया है, इसको एकदम ही बिल्कुल ही उड़ा दिया है। ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा वाइट हो चुका है, बट आईफोन ने इसको फिर भी कहीं ना कहीं कलर्स को मेंटेन करा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कैनन कहीं कहीं, एक DSLR कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा शैडो हो, ज़्यादा डार्क हो, तो वहाँ बिल्कुल शैडो हो जाती है, बिल्कुल डार्क हो जाता है, और कहीं ज़्यादा रोशनी आ रही हो तो वो एकदम ही वाइट कर देगा उसको, बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल फेड आउट कर देता है, उड़ा देता है। जबकि आईफोन अपने प्रोसेसिंग की बदौलत एक फ़ोटो के काफ़ी हद तक कलर्स को रिटेन कर पाता है। सो अगर हम इसके अंदर देखें ओवरऑल डेप्थ की भी अगर हम लोग बात करें, 50 mm के ऊपर शूट हुई है दोनों की दोनों फोटोज, 50 mm, जिसके अंदर हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा सा देख सकते हैं। इसके अंदर मैं पर्सनली कहूँगा कि काफ़ी हद तक मुझे कैनन वाली फ़ोटो अच्छी लग रही है, ये सारा कुछ फेड आउट होने के बावजूद, क्योंकि इसके अंदर जो एक नेचुरल सा एक हम लोगों को बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिल रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर वही चीज़ हम लोग आईफोन की फ़ोटो में देखें तो वैसा कुछ यहाँ पर नहीं है, अनटिल अनलेस वी पुट इट ऑन अ पोर्ट्रेट मोड। अब पोर्ट्रेट मोड क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फेक लगता है, तो इसलिए हमने इसको करा नहीं है। इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, अगर हम लोग बिल्कुल इसका पोर्ट्रेट वर्सेस एक DSLR का 50 mm का लेंस, तो उसका कंपैरिजन हम एक अलग से करेंगे, बट दिस इज इट। सो भाई नेक्स्ट कंपैरिजन में हमारे पास है एक नॉर्मल बिल्डिंग की दीवार, जिसके अंदर हम लोग बस देखना चाह रहे थे कि अगर आउटडोर्स के अंदर जहाँ रोशनी वगैरह पड़ रही होगी, वहां पर अगर हम लोग फोटो ले तो ज्यादा बेटर कलर्स कौन से रिटेन कर सकता है। एंड जितनी हमने आंखों से देखा था, वो आईफोन 15 ने जो कलर रिटेन करा है इस वॉल का, वो बहुत ज्यादा रियल है, बहुत ज्यादा नियर टू एक्यूरेट है इस दीवार के कंपैरिजन में, जो कि DSLR ने कैप्चर किया है। सेम इज द केस विद दिस पिक्चर। यहाँ पर जो चीज़ें हम लोग हाइलाइट्स देख पा रहे हैं, जो डेफिनेशन हम लोग देख पा रहे हैं एक DSLR के अंदर, वो सेम डेफिनेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी हमें मिसिंग लगी कहीं ना कहीं कलर्स के अंदर। अब इंडोर के अंदर हमने एक ये लैम्प का शॉट लिया था, जिसके अंदर मैं बोल सकता हूँ कि जो कलर हम लोग को यहाँ पे दिख पा रहे हैं, थोड़े से हम लोग देख सकते हैं कि आईफोन 15 ने इंडोर लाइटिंग के अंदर इस कलर को स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा पॉप कर दिया, ऑरेंज को थोड़ा ज्यादा ऑरेंजिश बना दिया, पीछे के येलो को थोड़ा ज्यादा येलोइश बना दिया, ब्राउन को थोड़ा और ज्यादा ब्राउनिश बना दिया। जबकि DSLR में ऐसा नहीं है। DSLR के अंदर रिलेटिव
कंपैरेटिवली येलो थोड़ा फेडेड है, ऑरेंज का कलर जो है वो वेरी मच नियर टू एक्यूरेट है, एंड ब्राउन कलर। तो मैं बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आईफोन 15 की जो इमेज है वो थोड़ी ज्यादा वाइब्रेंट और ज्यादा सैचुरेटेड है कंपेयर टू कैनन। अब टोटली ये एक टेस्ट पे डिपेंड करता है, बट अगर आपको एडिटिंग आती है तो आप एक डीएसएलआर की फोटो से वो चीज अचीव कर सकते हो, बट आईफोन से उस पे जाना थोड़ा सा क्वालिटीज रिड्यूस कर देता है। बट अगर दोनों के फोटो के अंदर अगर फिर भी लुक्स के अंदर कंपैरिजन किया जाए तो मोस्ट ऑफ द लोगों को शायद लेफ्ट वाली पसंद आएगी, आईफोन 15 वाली पसंद आएगी। बट क्योंकि अगर आपको अगर एडिटिंग आती हो तो आप कहीं ना कहीं कैनन की या डीएसएलआर की फोटो के साथ जाओगे। अगेन मैं फिर से वही चीज रिपीट करूंगा कि अगर आपको कुछ हद तक की एडिटिंग्स आती हैं, ब्राइटनेस की, कंट्रास्ट की, शैडोज की, हाइलाइट्स की, हाइज एंड लोज, मिड पॉइंट्स की, थोड़ी बहुत तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो करेंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत वो आती है तो आप एक डीएसएलआर की फोटो से आप बहुत ज्यादा अच्छे से खेल सकते हो कंपेयर टू एक आईफोन की फोटो। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था एंड आई एम रियली फैसिनेटेड, आई एम रियली हैप्पी टू सी द काइंड ऑफ डेफिनेशन दैट वी हैव गॉटन टू सी इस इमेज के अंदर जो आईफोन 15 ने हमारे पास यहाँ पे ली है। हालांकि जो एक नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर हो वो हम लोग को यहाँ पे कैनन 200D ने दिया है, वो डीएसएलआर ने दिया है। हमने 50mm पे दोनों को रखा हुआ है और यहाँ पर हमने ना तो कोई स्पेसिफिक लेंस यूज किया है, ना तो हमने आईफोन 15 को पोर्ट्रेट मोड पे जान के डाला है। अगर हम लोग फिर भी देखें लुक्स के अंदर बैकग्राउंड ब्लर हमारे को कैनन ने अच्छा दिया है, एंड फोटोज के अंदर जो क्रिस्पनेस, जो सैचुरेशन, जो अच्छे दिखने वाले प्यारे प्लीजिंग कलर्स हैं वो हमें आईफोन 15 ने दी। अब हम बात कर लेते हैं इस घड़ी का एक सिंपल सा हमने जो एक शॉट लिया था, इसके अंदर भी सेम ही कहानी है कहीं ना कहीं, बट एक चीज और कि जो डेफिनेशन हम लोग को डीएसएलआर के अंदर देखने मिली है वो हम लोग को कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसिंग लगी। हमने बहुत सारे शॉट्स लेने की कोशिश करे, बट हम लोग दिस इज द बेस्ट दैट वी कुड गेट। हो सकता है कोई इंसान कमेंट में आके बोलेगा कि इससे बहुत अच्छे मैं ले लूंगा, डेफिनेटली हो सकता है। वी आर नॉट एन एक्सपर्ट इन क्लिकिंग पिक्चर्स फॉर श्योर, बट इतना बता सकते हैं कि भाई हमें राइट वाली पसंद आ रही है। अब आप अपना चूज कर सकते। नेक्स्ट फोटो के अंदर मुझे आज सच बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ है। इस फोटो के अंदर भी हमने ये चीज देखी कि अगर लाइट ज्यादा हो तो कहीं ना कहीं डीएसएलआर उतना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है ऑटो मोड पे, तो आपको उसके अंदर मैनुअल चेंजेस ही करने पड़ेंगे। बट स्टिल कितनी भी लाइट आप डाल लो, आईफोन 15 फिर भी कलर्स अपना मैनेज करके जैसे तैसे एक अच्छे रियल कलर्स निकालकर आपको कहीं हद तक कई जगहों पे दे देगा। इसके अंदर भी हम लोग अगर ध्यान से देखें तो क्योंकि कैनन इन पेड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ रही थी, तो कैनन जो डीएसएलआर है वो एक्चुअल में वो कलर्स नहीं कैप्चर कर पाया जो उस पेड़ का एक्चुअल में दिख रहा था। बट एक आईफोन ने बहुत ही अच्छी तरीके से उन पेड़ों के कलर को कैप्चर कर लिया, विच इज रियली इंप्रेसिव। सो यार अब फाइनल फीडबैक अगर मैं आपको दूं तो इतना ही समझ में आया घूम फिर के कि अगर आपको बिल्कुल भी एडिटिंग का शौक नहीं है, आप एडिटिंग नहीं करना चाहते हो, एक नॉर्मल फिल्टर लगा के चलाना चाहते हो, आईफोन इज द गो टू थिंग। ठीक है, अगर आप प्रो मोड में जाके ये वो सब कुछ नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ सिंपल आईफोन खोलो, आपको अच्छी फोटोज चाहिए, आप विविड मोड डालो फिल्टर्स में जाके, दैट्स इट, आप बहुत अच्छी फोटोज निकाल लोगे। बट अगर आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग का शौक है और आपको ज्यादा डिटेलिंग वाली ज्यादा क्रिस्प फोटोज चाहिए तो आप एक एसएलआर की तरफ जा सकते हो। वहां से जो फोटो मिलेंगी आपको थोड़ा एसएलआर चलाना सीखना पड़ेगा। एंड प्रॉब्लम विद एसएलआर इज कि अगर आप अपनी फोटो क्लिक करना चाहते हो तो सबको एसएलआर चलाना नहीं आता है, तो आप किसी और को दोगे तो आप भूल जाओ कि आपको वो वाली फोटोज खुद की मिलने वाली हैं। हाँ, अगर आप फोटोग्राफर हो देन ऑब्वियसली गो फॉर अ डीएसएलआर। अदरवाइज नॉर्मल पर्सनल यूज के लिए, बाहर घूमने के लिए, कैरी करने के लिए आईफोन इज द डिवाइस दैट यू शुड गो फॉर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर अच्छा लगा तो हम लोग को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और कूल वीडियोस के लिए। टिल देन टेक केयर।